मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज और उसमें चल रहा है इस समय हम लोगों का प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 में 4 क्वेश्चन तक आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है हम देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी यस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस। देखिए इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। हमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर। जरा देखते हैं हम इस तरह से एक फिगर बनाइए। ठीक, हमें दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर हो गया पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर पी आर देख रहे हैं इसकी भुजा पी आर है और क्यू आर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी। यहां कहीं एक बिंदु है यस। कौन सा बिंदु है यस। और यहां कहीं पे एक बिंदु है कौन सा टी। कौन सा बिंदु है टी। तो हम लोग यस टी को मिला दे रहे हैं। ठीक, कोई बिंदु यहाँ पे यस है टी। क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। कोण पी बराबर कोण आर टी एस। जरा ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर हम बनाए कि भुजाओं पी आर और क्यू आर पर इसकी भुजाई पी आर है और इसकी भुजाई नीचे वाली क्यू आर है पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार है। इस पे कोई बिंदु यस है, इस पे कोई बिंदु टी है। इस प्रकार है, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है। देख रहे हैं कोण पी बन रहा है और कोण आर टी एस यहाँ पे बन रहा है। दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं कि हमें दिया हुआ है कोण पी बराबर कोण आर टी यस। ठीक, हमें यही ज्ञात था कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी यस। हमें सिद्ध क्या करना है। देखते हैं क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस। त्रिभुज आर टी यस हमें यही सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं उत्पत्ति। देखिए अब हम देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में ले लीजिए
त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में देखिए यहाँ पे भुजा कोई हमें भुजा के बारे में जानकारी नहीं है, केवल कोण है, कोण ज्ञात है, तो कोणों की सहायता से हम त्रिभुज को जो है क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो पहला कोण हमें यही मालूम है, क्या देख रहे हैं, हमें मालूम है कोण P बराबर, इसमें कोण P बराबर आर पी क्यू में कोण P बराबर और आर टी एस में कोण आर टी एस, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। P और आर टी एस दोनों आपस में बराबर हैं। और क्या हम देख सकते हैं, और कौन सा कोण हमारा बराबर है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए आर पी क्यू पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है और बड़े वाले त्रिभुज में कोण आर है, मिल रहा है। और फिर हम देखेंगे आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें भी हमें आर दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए बड़े वाले त्रिभुज में आर पी क्यू में इसमें भी कोण आर है और आर टी एस इसमें भी कोण आर है, अर्थात कोण आर दोनों में है। कोण आर बराबर हम लिखेंगे कोण आर, इसे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये हमें दिया हुआ था, इसलिए हम लिख सकते हैं, हम आप लोगों को बताए थे ए समरूपता कसौटी। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। हम लिख सकते हैं ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी। इस प्रकार से जैसा कि हमें पूछ रहा था त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, तो यहाँ पे क्लियर हो गया त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यही हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ। ठीक, चलिए इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। जरा ध्यान देंगे, हमें इसमें दिया है आकृति, देखिए आकृति 3.7 है, ये आकृति 6.37 है। इसमें दिया गया है त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए बी ई, देख रहे हैं ए बी ई वाला त्रिभुज, इस तरफ वाला, और त्रिभुज ए सी डी देखेंगे, ई पूरा त्रिभुज लेंगे, ए इस तरफ वाला, ए त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। तो हमें दिखाना है त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की क्या है, समरूप है। चलिए देखते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ए बी ई इधर वाला त्रिभुज ए बी ई और इस तरह से ए डी ई और ए सी डी, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं
तो हम देखते हैं इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसमें हम देख रहे हैं ए बी ई में, ए बी ई इधर इस तरफ देखेंगे आप, ए बी ई में इसकी भुजा ए बी, जरा ध्यान देंगे, ए बी देख रहे हैं, ए बी जो है ए बी बराबर किसके हो जाएगी, ए सी के। भुजा ए बी उधर ए सी के बराबर हो जाएगी। और देख रहे हैं इसमें भुजा आ रही ए ई किसके बराबर हो सकती है, इसके, इसमें देख रहे हैं इस त्रिभुज में ए ई और इस त्रिभुज में ए डी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अगर जो है इस त्रिभुज सर्वांग सम है तो ए बी भुजा ए सी की बराबर होगी और ए ई ए डी के बराबर होगी। ठीक, अब आइए हम देखते हैं इसमें त्रिभुज जो हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए डी तथा ए बी सी में देखिए, ए डी ऊपर वाला त्रिभुज ए डी ई और क्या है त्रिभुज ए बी सी। तो ए डी ई में हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा सा, ए डी ई और ए बी सी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कोण ए, देख रहे हैं दोनों में कोण ए है, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, कोण दो दोनों में उभयनिष्ठ है। और हम क्या देख सकते हैं, और भुजाएं देखिए, हम देख रहे हैं कि ए डी और ए ई आपस में बराबर है, ए डी और ए ई बराबर हैं और ए बी और ए सी बराबर हैं। तो यदि जो है हम देखेंगे अगर ए बी और ए सी बराबर हैं, ए डी और ए ई बराबर हैं, तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं, पहले हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए दोनों में है, उभयनिष्ठ है। देखिए यहां पे ए डी और ए ई दोनों बराबर हैं और ए बी और ए सी बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी इसका अनुपात और ए ई बटे ए सी इसका अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि दोनों जो है आपस में बराबर हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए बी, सॉरी इस तरह से लिखिए, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी। यहां पे देखिए हमारा ए बी और ए सी बराबर है और ए डी और ए ई बराबर है, ए डी और ए ई बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे हम देखते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर है। भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाएं आपस में जो है, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है इनकी संगत भुजाओं का। और एक कोण उभयनिष्ठ है, एक कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस तरह से हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी किस समरूपता से, यस ए यस, किससे, यस ए यस समरूपता, यस ए यस समरूपता। इस तरह से देखते हैं कि हमारा ये जो है जो पूछ रहा था प्रूव्ड हुआ। ठीक, चलिए इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि इसमें दिया है आखिरी 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। इसमें जो है कई ठो 4 क्वेश्चन पूछा है। पहला हम देख रहे हैं त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। पहला देखिए, धीरे धीरे जो है क्रमशः आगे बताया जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हमें चित्र 6.38 में देख रहे हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके शीर्षलंब ए डी और सी। ए से भुजा बी सी पर शीर्षलंब डाला गया है ए डी, और सी से भुजा ए बी पर शीर्षलंब सी ई डाला गया है, और दोनों शीर्षलंब एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, हमें क्या दर्शाना है, पहला है ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। ए ई पी देखिए जरा सा, ए ई पी ई वाला त्रिभुज ए ई पी और सी डी पी ए वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या हैं, समरूप हैं। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर। तो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, देखेंगे हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी एफ सी ई एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। किससे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर। त्रिभुज एबीसी के जो है शीर्षलंब एक दूसरे को, इसके शीर्षलंब है ए डी और सी, एक दूसरे को किससे प्रतिच्छेद करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। ठीक, चलिए देखिए ए ई पी त्रिभुज कौन सा है, ए ई पी त्रिभुज ए ई पी वाला त्रिभुज और सी डी पी ई वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। यही हमें सिद्ध करना है, हम देखते हैं। चलिए किस तरह से हम प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, जरा ध्यान देंगे ए ई पी में ई जो है हमारा कितने अंश का दिख रहा है, यहाँ पे 90 अंश का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का दिख रहा है। तो ए ई पी देख रहे हैं 90 डिग्री का दिख रहा है, और सी डी पी में देखेंगे यहाँ पे डी 90 डिग्री का है। कौन सा, सी डी पी जो है सी डी पी ई 90 डिग्री का है, अर्थात दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। कितने कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। क्यों भाई, क्योंकि एडी और सी शीर्षलंब डाला गया है, तो सम्मुख भुजा पे जो शीर्षलंब डाला जाता है यहाँ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। एक कोण हमारा जो है बराबर हुआ। और दूसरा क्या ले सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, ए पी ई यहाँ ई देख रहे हैं और सी पी डी यहां देख रहे हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और ऐसे कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम यहां लिख सकते हैं कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, बराबर कोण सी पी डी। कैसे कोण है भाई, शीर्षाभिमुख। आप यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, दो कोण बराबर हुए, तो हम देख रहे हैं त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्योंकि ए समरूपता कसौटी हम आप लोगों को बताए हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, किस कसौटी से, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए। यही हमसे पूछा था, जो कि हमारा सिद्ध हुआ। ठीक ना, इस तरह से इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसका दूसरा हम बताते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं 7वें का जो है
दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। त्रिभुज ए बी डी, जरा इसमें देखिए ए बी डी कहाँ है, त्रिभुज ए बी डी, ई वाला त्रिभुज पूरा, ए बी डी आप देख रहे हैं, ई वाला त्रिभुज पूरा बड़ा वाला, और यहाँ पे त्रिभुज सी बी ई, सी बी ई, इस साइड वाला त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई, इन दोनों त्रिभुजों में कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए उत्पत्ति, हम देखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, चलिए देखिए कौन कौन सा कोण बराबर है। ए बी डी देखिए, ए बी डी, ए बी डी में देख रहे हैं डी, यहाँ पे डी देख रहे हैं 90 डिग्री का लंब है, ए डी लंब डाला गया है तो 90 डिग्री का हुआ। और सी बी ई में देखिए, सी बी ई में यहाँ ई सी ई लंब डाला गया है तो 90 डिग्री का हुआ, अर्थात ये दोनों कोण आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो हम लिख सकते हैं ए बी डी में देखिए, ए बी डी में कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर किसके है, सी ई या बी ई सी, कौन सा कोण, बी ई सी, कोण बी ई सी बराबर कितने अंश के हैं, दोनों 90-90 के हैं, ठीक, एक तो बराबर हो गया। और देखिए और दूसरा कोण कौन सा बराबर हम कर सकते हैं, त्रिभुज है ए बी डी और सी ई बी, सी बी ई में हम देख रहे हैं ए बी डी में कोण बी मिल रहा है और सी बी ई में भी कोण हमारा बी मिल रहा है, अर्थात कोण बी दोनों त्रिभुजों में है। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी, क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात जो है हमें दोनों त्रिभुजों में कोण बी मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, किस कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, हम यहां लिख देंगे ए समरूपता कसौटी, ठीक, ए समरूपता कसौटी, इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हुआ। ध्यान दीजिए ए समरूपता कसौटी का मतलब एंगल या कोण समरूपता कसौटी, अर्थात यदि जो है दो त्रिभुजों में उनके दो संगत कोण जो है आपस में बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक है तीसरा बराबर होगा, इसलिए दो कोण बराबर होने पे भी, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होने पर भी त्रिभुज जो है आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अगर दोनों में दो दो कोण बराबर हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण हमारा क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ए समरूपता कसौटी से ही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरह से जो है आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और यहाँ तक क्लियर करिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आगे आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।